फोन पे डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं? फोन पे का डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैसा है? दोस्तों आज के टाइम पर जहां पर एक इन्वेस्टमेंट आप आज के समय इन्वेस्टमेंट काफ़ी आसान हो चुकी है और इसी में दोस्तों आपने देखा होगा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और दूसरी जो जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन है फिलहाल में डिजिटल गोल्ड को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ में ही यूट्यूब पर भी डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टर्स, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने वालों की भी भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग फोन पे में अपना डिजिटल गोल्ड निवेश कर रहे हैं और इसी के चलते उनके मन में एक प्रश्न उठ के आ रहा है कि भाई फोन पे में डिजिटल गोल्ड में निवेश करने में फ़ायदा है या नुकसान है, या कल सेफ है या नहीं। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। फोन पे के मामले में डिजिटल गोल्ड, फोन पे डायरेक्टली खुद से डिजिटल गोल्ड सेलर नहीं है। दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, फोन पे खुद से डिजिटल गोल्ड नहीं बेचता है। अगर आप फोन पे के कस्टमर्स हैं तो ध्यान दीजिएगा, फोन पे ने डिजिटल गोल्ड को खरीदने के लिए, डिजिटल गोल्ड को आप तक प्रोवाइड करने के लिए इसने क्या किया है, बड़े बड़े जो डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर है, जो गोल्ड मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां हैं जैसे कि हैं एमएमटीसी, पीएमपी, सेफ गोल्ड और क्रेटलिन, इन जैसे बड़े बड़े गोल्ड प्रोवाइडर से पार्टनरशिप कर रखी है। और कल की तारीख में अगर आपका इनके साथ में कुछ भी लेन देन बिगड़ता है, कल आपके डिजिटल गोल्ड में किसी प्रकार की कुछ भी दिक्कत आती है, तो इसमें डायरेक्ट ही आप फोन पे को दोष नहीं दे सकते हैं, आपको इन्हीं कंपनी से बात करनी होगी। तो ऐसे में दोस्तों आप फोन पे के ऊपर ब्लाइंडली तरीके से अभी एक बार के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल एक यूजर हो जो फोन पे है वो केवल एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, बाकी आप असली कस्टमर्स तो उन गोल्ड वालों के ही हो। समझ गए? जो फोन पे है वो बीच का एक जरिया बन रहा है बस। और इस जरिए का भी ऐसा है, फोन पे इसकी गारंटी नहीं ले रहा है कि कल की तारीख में अगर आपका पैसा डूबता है या जो ये गोल्ड प्रोवाइडर है ये बैंकरप्ट हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, तब ऐसे में आप कानूनी पेचीदगी में फंस जाओगे। समझ गए? तो दोस्तों और दूसरी सबसे बड़ी इसमें दिक्कत है वो है इसमें लगने वाला चार्ज। भी आप अपना गोल्ड खरीदोगे या गोल्ड बेचोगे तो लगभग 3% का जीएसटी आपको देना ही देना होगा। तो ऐसे में जब खरीदोगे तब 3%, जब बेचोगे तब 3%, अगर आप इसको विड्रॉल करते हो तब भी आपको चार्ज देना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये चार्ज लगता है आपके कुल रिटर्न्स को प्रभावित कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है, जैसे आरबीआई और जो सेबी है वो इससे हाथ झटक रही है। मतलब ये जो डिजिटल गोल्ड है ये सेबी और आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता है। आरबीआई और सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती है और यही इसको सबसे बड़ा जोखिम भरा एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बनाती है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जब भी अगर मान लो शेयर मार्केट में कल की तारीख में कोई भी बड़ा घपला होता है, कोई भी बड़ा नुकसान होता है, कल की तारीख में कोई भी डिफॉल्टर के रूप में शेयर मार्केट में कोई दिक्कत होती है, तब उसमें सेबी या आरबीआई उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा और जो भी निवेशक है उनका पैसे को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों डिजिटल गोल्ड वाले मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल गोल्ड वाले मामले में कल आपने अगर 1 लाख रुपए इसमें निवेश कर दिया और कल ये जो कंपनियां हैं ये बैंकरप्ट हो गई हैं गोल्ड वाली, तो आपका पैसा कौन दिलवाएगा? कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इन डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करती हो, जो इनको एक बराबर तरीके से संचालित करने की कोशिश करती हो। केवल और केवल कुछ भरोसे पे ही डिजिटल गोल्ड का लेन देन हो रहा है। फोन पे डिजिटल गोल्ड को जब आप खरीदते हो तब ये एक थर्ड पार्टी के वॉलेट में सिक्योर तरीके से रखी जाती है, जिस वॉलेट का जो वॉलेट होता है उसका इंश्योरेंस होता है। जो इंश्योरेंस है वो भी आगजनी चोरी की गारंटी लेता है। कल की तारीख में अगर फाइनेंशियल कुछ लॉस होता है या बैंक अगर एक कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, वित्तीय नुकसान होता है, तो उसकी गारंटी भी इंश्योरेंस वाले नहीं लेते हैं। हो सकता है लिमिटेड हो जाए। अब दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, आप फोन पे के अंदर डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं और आप फोन पे के द्वारा प्रदान किए गए लॉकर में अपना सोना रख रहे हैं, तो जो लॉकर में रखने की जो टाइमिंग है ना वो लगभग 5 साल की है। 5 साल के बाद में जो सेफ गोल्ड है या एमएमटीसी, पीएमपी है, जो भी आपको लॉकर प्रदान कर रहा है ना, वो आपसे चार्ज मांगना शुरू कर देगा। समझ गए? अगर आपने मांगे चलिए 5 साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, उस लॉकर में 1 लाख रुपए गोल्ड इकट्ठा कर लिया है और आपने उसमें देखो सबसे पहले 3% की जीएसटी दी है। उसके अलावा जब आप बेचोगे तब टोटल में से 3% आपका खर्च हो जाएगा। और जब आप 5 साल से ज़्यादा आपने रख दिया उसमें, तो आपको स्टोरेज का चार्ज भी देना होगा। जब लॉकर का चार्ज होता है ना, वो जिसमें आप अपना सोना रखते हो, तो उस लॉकर का भी चार्ज आपको देना होता है। तो इस प्रकार से जो भी इसमें आपका मुनाफा बनता है
तो जब आप पैसा निकालोगे तब लगभग आपके हाथ में कुछ ही पैसा बन के आएगा। तो ऐसे में ये आपके आने वाले कुल रिटर्न को कम कर देता है। तो इसके मुकाबले दोस्तों अगर आपको निवेश ही करना है तो गोल्ड ETF और SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हैं। ये दोनों ही सेबी और RBI के अंतर्गत रेगुलेट किए जाते हैं और दोनों में ही कोई भी GST नहीं है, ज़्यादा टैक्स नहीं है और इनकी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब SGB में अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो दोस्तों सरकारी नियम, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं इनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, इसमें कोई GST नहीं है और साथ में आप 5 साल के लिए 10 साल तक के लिए लंबे समय तक पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड ETF में भी ऐसा ही है। तो ऐसे मेरे हिसाब से फ़ोनपे का डिजिटल गोल्ड फिलहाल में देखो स्कैम तो नहीं है लेकिन सेफ भी नहीं है, मेरा तो ये है। बाकी अगर आपको करना है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों, आपकी मर्जी है। बाकी मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। तो मिलते किसी अच्छी वीडियो, देखते रहिए टेकनेट मी।